वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। मान्यवर श्री स्वामी आशुतोष महाराज, आचार्य संदीप जी, आचार्य चंद्रेश जी, विद्वतवृंद, प्रिय आर्यबंधु, मातशक्ति, నేను ఒక మంత్రం చదివినాను. సామాన్యంగా నేను మాట్లాడే ముందు ఈ మంత్రం చదువుతాను. ఈ మంత్రం చదివింది నేను భగవంతుని గురించా లేక స్వామి సత్యపతి గారి గురించా నేను గురుకులంలో మహాభాష్యము చదవడానికి ముందు ద్వితీయావృత్తి చదువుతున్నప్పుడు నవనేరు గురుకులాన్ని వదిలిపెట్టి గురుకుల జడ్జి వెళ్ళిపోయాను. అతిశాలలో ఉన్నాను. కొందరు బ్రహ్మచారులు వచ్చి నన్ను పరీక్షించినారు. వేదవ్రత గారు పండిత్ శంకరదేవ్ గారి శిష్యులట, ఎంత పెద్ద విద్వాంసులు చూద్దామని రావడం జరిగింది. పరీక్షించలేదు. దాదాపు అందరి పరీక్షలో ఉత్తీర్ణ అయిపోయాను నేను. కానీ స్వామి సత్యపతి గారు మాత్రం వేరే రకంగా మాట్లాడారు. రావడంతోనే अब मुझे पहले परीक्षा कर लीजिए, मैं सत्य बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ. क्या व्यवहार है. నాకు వారికి ఏం పరిచయం లేదు. నేను వారిని ఏం పరిశీలించాలి సత్యం మాట్లాడంటే. వారు కేవలము యోగమయమే. వారికి యోగం తప్ప మిగతా ఏ లక్ష్యం లేదు. అంటే అప్పుడు స్వామి సత్యపతి గారి వయస్సు దాదాపు 32 ఉంటుంది. 22 ఏళ్ళ వయసులో పశువులను మేపుతూ కూలి చేస్తున్నప్పుడు ఈ దేశము 2 ముక్కలుగా విభజితమైంది. ఒకటి భారతదేశం, పాకిస్తాన్. అప్పుడు ఇక్కడి వారు అక్కడ నుండి పాకిస్తాన్ నుండి మనవాళ్లను చంపి శవాలను లారీలు పంపిస్తే చూసేవారు. ఇక్కడి వాళ్ళు మహమ్మదుని చంపి లారీలు పంపించారు. భయంకరమైన ఘట్టము. స్వయంగా కళ్ళతో చూసినారు వారు. నెత్తిపెట్టి చేయి పెట్టడం. మీరు హర్యానాలో ఇంట్లో జన్మించారో తర్వాత నేను చూసినాను. వారి తండ్రి గారి దర్శనం కూడా చేసుకున్నాను. హిందీలో కూడా చెప్పమంటారు. नहीं बने वैसा भी थोड़ा. फिर कभी समय मिला तो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा स्वामी जी के साथ. हिंदी भी बीच बीच में. ये स्वामी जी इंटरनेट ये जो यूट्यूब में जाएगा ना तो पूरे विश्व में फैलेगा. थोड़ा हिंदी थोड़ा तेलुगु दोनों की बात विश्व में फैलेगी. ये तो इधर चला गया. तो बहुत सारे ब्रह्मचारी आ गए. पंडित शंकरदेव जी बहुत बड़े विद्वान थे. तो उनके पास से आया वही ब्रह्मचारी वेदव्रत. देखते हैं कितनी विद्वता योग्यता. परीक्षण कर लिया तो उनकी परीक्षा में सफल हुआ. पश्चात मनुदेव जी, उस समय स्वामी जी का नाम
मनदेव था। आगे सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे देख लीजिए कि मैं सत्य बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, मैं अपरिचित व्यक्ति सत्य से क्या समझ। अर्थात उस समय प्रसिद्धि थी मनदेव सत्य ही बोलता है, प्रसिद्धि थी, मनदेव झूठ नहीं बोल सकता। तब मैं सत्य बोलता हूँ नहीं बोलता, मेरी परीक्षा की बिना आप कैसे मानेंगे मुझे। अर्थात वो मुझे अपना जान देना चाहते थे। उनके जान को मैं सत्य मानूं ना मानूं कैसे पता चले, इसीलिए कहा उन्होंने किया। ऐसे संक्षिप्त भाषा उनकी, उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो मेरी बात मान लेंगे आप, या सत्य नहीं बोलता हूँ तो मेरी बात नहीं मानेंगे। और मेरी बात सत्य, मैं सत्यवादी सिद्ध हो जाऊं तब मेरी बात मानेंगे, इस दृष्टि से वो पूछ रहे थे। उसके पश्चात पढ़ते पढ़ते मैं अजमेर में पहुंचा तो स्वामी इंद्रवीर जी थे, वो मेरे साथ पढ़े हुए थे। उन्होंने स्वामी सत्यपत जी को मेरे पास रहकर, मेरे साथ रहकर पढ़ने के लिए, मीमांसा पढ़ने के लिए पूछा। तो मैंने कहा भेज देना, आ गए। हम दोनों साथ में ऋषि उद्यान में रहते थे। वहां से गुरु जी का घर लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर था, दोनों पैदल चले जाते थे। लगभग 1.25 वर्ष साथ रहे, जाते रहे आते रहे। और जाते समय आते समय मैं बहुत प्रकार के प्रश्न करता था। उन प्रश्नों से मुझे वैदिक सिद्धांत का जितना ज्ञान हुआ, उनकी योग्यता का जितना ज्ञान हुआ मुझे, वैसा और किसी प्रकार से नहीं हुआ। कई प्रकार से प्रश्न होता था। मेरी बाल बुद्धि जैसी थी, उनका विशाल ज्ञान था। प्रत्येक प्रश्न का समाधान, प्रत्येक प्रश्न का समाधान। एक बार मैंने पूछा और मैं उस समय पंडित जी कहा करता था, उत्तर नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने ये समझा कि आपका प्रश्न नहीं सुनना है, बस। अब क्या बतलाऊं, उनकी योग्यता कहाँ है, मेरी योग्यता कहाँ है, कहाँ का परीक्षा करूं, मैं क्या करूं। तो बहुत सारी अनुभूतियां हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। उनके करकमलों से वडलूर गुरुकुल का प्रारंभोत्सव करवाया, उद्घाटन करवाया। उसके पश्चात वो वर्ष में 2 बार 3 बार 2-3-4 ब्रह्मचारियों को लेकर आते थे, न्याय दर्शन सांख्य आदि पढ़ाते थे, चले जाते थे। तो वडलूर गुरुकुल में अभी पत्थर आते हैं, तो बहुत सारे पत्थर थे, मार्ग में कटवा कर ठीक किया। तो कटाए हुए पत्थर वहां रहते थे, पत्थर। तो वो गुरु थे, मैं शिष्य था। उनको सारा का सारा अधिकार, तो वो भी जानते थे कि वो जैसा करते हैं वैसे मैं मानता था। तो उन पत्थरों को ले जाकर एक किनारे पर रखते थे, मैं भी रखता था, वो भी। तो 4:30 बजे शव से निवृत्त होकर पूछते थे, किसी ब्रह्मचारी को भेजते थे, आचार्य से पूछ लेना कि इन पत्थरों को उठाकर वहां रखूं कि ना रखूं। कितनी गंभीर बात थी। मैं उनका शिष्य था और वो मेरे गुरु थे। एक प्रकार से मेरे माता पिता गुरु सब वही थे। वो मुझसे पूछते थे, व्यवस्था में इतने सतर्क रहते थे, किसी मनुष्य को देख नहीं सकते। इसके पश्चात एक घटना बतला का समाप्त कर देता हूं। एक ओम प्रकाश नाम का विद्यार्थी, लगभग आचार्य के समान थे। अभी वरंडा है, वहीं बैठकर स्वामी जी पढ़ा रहे थे, वहां पर विद्यार्थी पढ़ रहे थे, पाठ पढ़ाया। संभवतः उस समय ज्ञानेश्वर जी थे, कौन थे पता नहीं, 2 और ब्रह्मचारी थे। पाठ पढ़ने के पश्चात, स्वामी जी आप झूठे हैं, आप झूठे। मैंने देखा नहीं कि ऐसा विद्यार्थी, ऐसे गुरु। अरे दोनों भी लक्षण थे, कोई बात नहीं जी। अरे शिष्य को
2 थप्पड़ लगा सकते थे, कहते थे, और 2 विद्यार्थी मार कर पीट कर भगा सकते थे। नहीं, कोई बात नहीं। इतनी सहन शक्ति, इतनी सहन शक्ति कठिन है मनुष्य में। और स्वामी सत्यपति जी में जब सिंहपुरा गुरुकुल में रहते थे, सायंकाल कुश्ती करते, ब्रह्मचारियों को कुश्ती करवाते थे। स्वामी जी करवाते थे, मैं भी करवाता था। कभी स्वामी जी में दोनों ही कुश्ती करते थे। तो जब सामने वाले को नीचे गिराते थे तो उस समय ऐसा गिराते थे कि चोट ही न लगे। उस समय राग द्वेष होता, मैं तू वहां पर एक गिरा देता ना, उस समय में चोट नहीं लगने देती। इतने संयमी इस प्रकार के युग का देखे ना कड़ा। अब वो स्वामी जी के विषय में क्या, अर्थात वो युगांतरकारी पुरुष थे, युगांतरकारी। जब पढ़ने के लिए अजमेर आ गए तो कहते थे, मैं संसार को बदल दूंगा। कहा करते, मैं क्या समझता था। अर्थात ऋषियों ने, महर्षियों ने योग विद्या को शास्त्रों में रख दिया, किंतु योग विद्या जितनी वो जानते थे उतना संक्षिप्त पूरा विस्तार करके नहीं बता सकते थे, नहीं बतलाया। किंतु स्वामी सत्यपति ने केवल अत्यंत निम्न स्तर पर रहने वाले को भी निर्भ्रांत होकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग के विषय में जिस प्रकार की बातें सीखनी चाहिए, जिस क्रम से चलना चाहिए, इस विषय में जितना साहित्य दिया उतना किसी और साहित्य को मैंने नहीं पढ़ा। और स्वामी जी ने सिद्धांत संबंधी बहुत सारे विषय उपस्थित किए। उन्होंने कहा कि एक बार कह रहे थे, समाधि के लिए प्रयत्न करने वाले योग अभ्यासी एक भूल करते हैं, यह ईश्वर, वह ईश्वर, वह ईश्वर, यह ईश्वर। नहीं, मनुष्य परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते बाहर ढूंढता है, अपने में नहीं ढूंढता। नई बात थी मेरे लिए, सभी के लिए नई बात थी। और कहते थे कि मन जड़ पदार्थ है। वो कहते थे कि मैं एक बार जा रहा था बाल्यकाल में गुरुकुल जजर में, जाते जाते देखा कि मन में विचार, आंख बंद करके जाते थे, जाते जाते थे मन में ये विचार कहाँ से आ गया, खड़ा हो गया, कहीं से नहीं है, मैं ही कर रहा हूं। ये उनका परीक्षण था कि अनुभव था। और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया उन्होंने, इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख जानाने आत्मन लिंगम। जहां तक मैंने अध्ययन किया लगभग सभी ऐसे ही मानते हैं कि वो जीवात्मा के धर्म है। लिखा हुआ है लिंग है, अर्थात जीवात्मा को जानने के लिए वो लक्षण है। इसलिए जीवात्मा में सुख दुख नहीं है। बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ, स्वामी जी का पक्ष सत्य है। और एक बार ऐसे ही हुआ, आयु निश्चित है अनिश्चित है, लंबा चला। तो मैं भी विचार करता, स्वामी जी हम दोनों एक पक्ष को लेकर चलने वाले थे। इस विषय में एक बार शास्त्रार्थ होना था। मैं दक्षिण में आर्य प्रति सभा आंध्र प्रदेश को समय दिया हुआ था। तो स्वामी जी ने कहा कि आप शीघ्र आ जाएं, यहाँ शास्त्रार्थ करना। मैं पहुंच गया, शास्त्रार्थ की तैयारी हो गई। मुख्य समय कह दिया कि वेदवर जी आप बोलो। अरे स्वामी जी तैयारी कर रहे थे, मैं साथ में था। स्वामी जी ने एक बार कह दिया, स्वामी जी ने कह दिया तो मैं ना करता ही नहीं था। बस स्वामी जी ने कह दिया तो पत्थर के ऊपर रेखा है बस छुट्टी। मैंने क्या करे, मैं बैठा था, मेरे साथ स्वामी जी सब बैठे हुए थे, वहाँ अध्यक्ष बैठे हुए थे, उस ओर ओम प्रकाश शास्त्री खतौली वाले बैठे। 2 घंटे लगातार शास्त्रार्थ हुआ। स्वामी जी की कृपा हुई, जो स्वामी जी के द्वारा कहे जाने वाले वो वाक्य थे सारे के सारे, वो मैंने भी तैयारी की थी तो प्रस्तुत किया। वो सारा का सारा छप गया, आज भी हमारे पास पुस्तक है। अर्थात तो स्वामी जी जब तक परीक्षण नहीं करते तब तक निश्चित बोलते ही नहीं थे। ऐसा हो सकता, ऐसा बस इतना कह, ये होता बस। स्वामी जी ने कह दिया कि होता निश्चित है, त्रैकालिक सत्य, ऐसा जीवन था उनका।
अब क्या कहें क्या न कहें। स्वामी जी ने ऐसी सेना तैयार की, गुरुकुल के पढ़े लिखे विद्वान उनके पास आते थे, इस प्रकार प्रभावित करते थे कि उनको प्रभावित करके वैदिक धर्म में दीक्षित करके योग में प्रवृत्त करके उन्होंने समाज में हमारे सामने प्रस्तुत किया। यह लौकिक दृष्टि से स्वामी जी के सिद्धांत को मानने वाले, स्वामी जी से प्रभावित बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि स्वामी जी का विचार, स्वामी जी का जीवन असामान्य है। हम महर्षि दयानंद को हमने नहीं देखा, हमने ऋषियों को नहीं देखा, और मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए जो स्वामी सत्यवती ऋषि थे, मैंने उनका स्वामी जी के जीवन काल में मैंने स्वामी जी को ऋषि कहा है, मैंने स्वामी जी को ऋषि लिखा है। चाहे कोई कुछ मानता तो मैं तो स्वामी जी को ऐसा ही मानता रहा। उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला, और शास्त्रीय विषय में जो भी विषय मैं बोलता था, जो भी मैं बतलाता, स्वामी जी स्वीकार कर लेते थे। एक बार की घटना बतला कर समाप्त करता हूं। स्वामी जी संभवतः 13-14 लेख लिखे, योग में भ्रांतियां, और उसको मुद्रित करवा रहे थे। मैंने कहा कि स्वामी जी, योग में भ्रांतियां आप लिखेंगे तो ये जिज्ञासा होगी कि योग क्या है, ये जानना चाहेंगे। उसके पश्चात स्वामी जी ने योग के लक्षण को बतला कर इसके पश्चात छापा। तो योग दर्शन का भाष्य था, सरलयुग से ईश्वर से, इस सारे के सारे जो भी लिखाना था मुझसे पूछते थे, मैं जो बतलाता था वो मेरी बात को परीक्षण करके सत्य पाते थे, लिखवाते थे। तो आज वो नहीं रहे, उनका स्मृति दिवस आज नहीं है। पुष्य कृष्णा सप्तमी 27 जनवरी पिछले मास था। स्वामी जी महाराज ने स्मरण करवाया, ये हम जो फरवरी के अनुसार करते हैं ये तिथि नहीं, ये कल्पित है। और पुष्य कृष्णा सप्तमी गुरुवार था पिछले वर्ष। तो तब तक स्वामी जी का शरीर छूटकर 1 वर्ष हो गया। अब स्वामी जी हमको नहीं देखेंगे, उनका सिद्धांत है, उनका लेख ही है। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि स्वामी जी के जीवन की प्रेरणा हमको सदा मिलती रहे, हम मार्ग से च्युत न हो, परमात्मा को प्राप्त करें। इतना कहकर मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। ओम शांति। हमारे बीच में जो स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी बैठे हुए हैं, वो कितने समर्पित हैं अपने स्वामी जी पूज्य श्री स्वामी सत्यपति जी के प्रति, कितने समर्पित हैं, 2 विषयों से पता लगता है। एक अपने आधार कार्ड में पिता के स्थान पर, फादर जहां लिखते हैं पिता के स्थान पर किनका नाम है? स्वामी सत्यपति परिव्राजक। मैं जब पहली बार देखा तो नाम स्वामी सत्यपति जी, तो हम तो समझ नहीं सकते, वो तो स्वामी जी समझ सकते, और स्वामी जी अपने वचनों से भी हमें नहीं समझा सकते वो अंदर से कितने समर्पित हैं। और दूसरी बात, जो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम मंत्र को गाते हैं, और हम सभी लोग भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, और वो भी उस मंत्र किनको दृष्टि में रख करके, एक तो वैदिक दृष्टि से भगवान है, परमपिता परमात्मा है, हम सबके पिता हैं, और लौकिक अर्थ में जिसके प्रति भी हम गा सकते हैं। तो मुझे लगा कि जब स्वामी जी वो अपने मुंह से नहीं कहा, पर वेदाहमेतम जो मंत्र है वह भी स्वामी सत्यपति जी के स्मरण में
उनके आदर्शों पर चलने के लिए वो गाते रहते हैं। तो ये हमारे बीच में जो स्वामी जी हैं उनके प्रति बहुत समर्पित हैं और आगे रहते जीवन भर रहेंगे ही। इसलिए स्वामी सत्यव्रत जी यहाँ पर आना बंद होने के बाद भी करपत्रों में जो पॉम्पलेट छपते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है स्वामी सत्यव्रत जी की अध्यक्षता में। लोग कहते रहते थे कि स्वामी जी तो आते नहीं, स्वामी सत्यव्रत जी तो नहीं आ रहे, तो क्यों लिखते हैं? वहां पर अपने स्वामी जी की जो भावना है वो समझ नहीं सकते और आगे लिखना पड़ा स्वामी सत्यव्रत जी के आशीर्वाद से स्वामी पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में, फिर बाद में बदलना पड़ा। पर स्वामी जी बहुत समर्पित हैं क्योंकि उनको ऋषि कहा स्वामी जी ने, योगनिष्ठ हैं। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि जो हमारे सामने बैठे हैं इनके वचनों को सुने और आगे हम भी योग मार्ग पर चले और मोक्ष की प्राप्ति को भी हम पाए और वहां तक अपना जीवन चले। इसी उद्देश्य के साथ हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो